मेरा नाम ओम प्रकाश मौर्य और मैं यही हाजीपुर बम्बौर से बिलोंग करता हूं और इस खूबसूरत से बिजनेस को मैं पार्ट टाइम में सीख रहा हूं। तो ज़्यादा देरी न करते हुए आइए शुरू करते हैं। जैसे जिस बिजनेस की हम लोग चर्चा करने वाले हैं इसका नाम है आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। अब इस बिजनेस का वैसे तो कई उद्देश्य है, लेकिन इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, 3 प्रमुख उद्देश्य है। जैसे पहला है स्वास्थ्य रक्षा, और जो दूसरा उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, और जो तीसरा उद्देश्य है नए भारत का निर्माण। नए भारत का निर्माण। जैसे इस धरती पे जो भी इंसान आता है वो कोई ना कोई काम करता है। जैसे सभी लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। भिखारी अपने लेवल का काम करता है, एक वकील अपने लेवल का काम करता है, और जो काम करने का इंसान का पहला ही उद्देश्य होता है वो होता है पैसा कमाना। पैसा कमा के वो इंसान अपने पास नहीं रखता है, ज्यादातर हिस्सा उसका अपनी आजीविका चलाने के लिए वो खर्चा कर देता है, और खर्च करता है किसी न किसी बाजार में, किसी न किसी मार्केट में। और बाजार वालों के लिए कस्टमर होते हैं, ग्राहक होते हैं। अब कस्टमर बाजार से जो भी सामान लेके आता है वो बाजार में सामान नहीं बनता है, वो सामान कोई न कोई कंपनी बनाती है। और होता क्या है, न ही कस्टमर कंपनी में सामान लेने के लिए जाता है, न ही कंपनी कस्टमर के पास सामान पहुंचाने के लिए आती है। होता क्या है, कंपनी जो भी सामान बनाती है तो वो सबसे पहले जाता है सीएनडब्ल्यू के पास, सीएनडब्ल्यू से वही सामान जाता है एक डीलर के पास, डीलर से वही सामान आता है एक होलसेलर के पास, और होलसेलर से वही सामान आता है एक रिटेलर के पास, और हम रिटेलर की दुकान से जाके सामान लेके आते हैं। तो इसमें एक चीज और होती है, कस्टमर को बताने के लिए कंपनी इसका कराती है प्रचार कराती है, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, इस तरह से प्रचार कराती है। और ये जो कस्टमर होते हैं इनकी संख्या भारत में करीब 90% है जो सामान को यूज करने वाले हैं, और ये जो बिचौलिए होते हैं कंपनी, सेंटर वाले डीलर, इनकी संख्या भारत में 10% है। अब 90% लोगों का पैसा इन 10% लोगों के बीच में चला जाता है, इसीलिए दिन पर दिन ये लोग और अमीर होते जाते हैं, और एक आम आदमी जो होता है वो दिन पर दिन और गरीब होता चला जाता है। कैसे जाता है देखिए, जैसे कोई भी सामान कंपनी बनाती है, 40 का बनाती है, तो उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन रखती है 10 रुपया, सामान का दाम हो जाता है 50 रुपया। अब ये जब 50 रुपया का सामान एक सीएनडब्ल्यू के पास जाता है, क्योंकि सीएनडब्ल्यू वाले जो होते हैं करोड़ों रुपया लगा के बैठे हैं, तो एहसान करने के लिए नहीं बैठे, ये अपना मार्जिन रखते हैं, तो ये अपना मार्जिन रखते हैं 2 रुपया। उसी तरह से डीलर जो होते हैं करोड़ों रुपया वो भी लगा के बैठे हैं, तो एहसान नहीं करने के लिए बैठे, ये भी अपना मार्जिन रखते हैं, ये 3 रुपया रखते हैं। उसी तरह से होलसेलर वाले 5 रुपया रखते हैं, और रिटेलर वाले 10 रुपया, और जो सबसे ज्यादा पैसा लेके जाते हैं प्रचार करने वाले 50 का कंपनी से सामान बन के निकला, और 20 रुपया ये और 30 रुपये यानी कि 50 रुपया ये लोग ले लिए। 50 और 50 सामान का दाम हो जाता है 100 रुपया। सोचिए, जो सामान कंपनी से बन के 50 रुपया का निकलता है, इन लोगों के माध्यम से आते आते कस्टमर को 100 रुपया में मिलता है। अगर एक आम आदमी का, एक कस्टमर का घर का खर्च अगर 10,000 है, तो कंपनी में मात्र 5 ही हजार पहुंचता है। 5,000 एक बीच वाले खा जाते हैं, इसीलिए दिन पर दिन और अमीर होते जाते हैं, एक आम आदमी दिन पर दिन और गरीब होता जाता है। एक महापुरुष जागे जिनका नाम था टीसी छाबड़ा जी। इन महापुरुष के लिए मैं एक बार सभी साथियों से जोरदार तालियां चाहूंगा। इनका 1977 से भिलवाड़ा राजस्थान के अंदर कपड़े का फैक्ट्री था, और उनका सामान इसी तरह से आ रहा था। सन 2000 में इन्होंने आरसीएम के नाम से निर्णय लिया कि कस्टमर को इन्होंने कहा कुछ दूर आपके चल के आइए, और मैं आपके एरिया, आपके शहर में एक पीयूसी खोल देता हूँ, वहाँ तक मैं माल पहुँचा देता हूँ, वहाँ से आप लेके जाइए। और इन्होंने कहा कि यहाँ तक पहुँचाने में मेरा 5 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी कि 50 का पहले बन रहा था, 5 रुपया और हो गया 55 रुपया। 100 में से 55 घटाएंगे बच रहा है 45। तो पूरा का पूरा आपको 45 रुपया रिटर्न हो जाएगा।
ये पूरा बेनिफिट लेने के लिए इसमें फ्री में केवाईसी होती है। फ्री केवाईसी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट लगता है, जैसे पहला आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड लगेगा, तीसरा बैंक पासबुक का फोटो लगेगा, चौथा नॉमिनी का आधार कार्ड लगेगा, और पांचवा एक फोटो लगेगा आपका, छठा एक मोबाइल नंबर लगेगा। जैसे ही इतना डॉक्यूमेंट ऑनलाइन मोबाइल से आप फिट करते हैं तो कंपनी की तरफ से एक आईडी नंबर मिल जाता है, कोड मिल जाता है। जैसे मेरा आईडी नंबर है 38879586, इस तरह का 8 से 10 अंकों का एक कोड मिल जाएगा, और उस कोड नंबर पे मिनिमम 2000 प्लस कि जब आप खरीदारी करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से लाभ क्या क्या है आइए समझते हैं। लाभ, पहला लाभ क्या है, बाजार के ब्रांडेड सामान से सस्ता होगा। बाजार के ब्रांडेड सामान से सस्ता। दूसरा, एमआरपी पर 10 से 30% की छूट। तीसरा लाभ, 2 से 22% तक उसके बाद खाते में भी आता है पैसा, खाते में। और चौथा लाभ है, हर 7वें माह फ्री प्रोडक्ट है। फ्री प्रोडक्ट कैसे है, जैसे मान लीजिए आपके घर का खर्च अगर 3000 का है तो 1500 का 7वें माह सामान फ्री हो जाएगा। 5000 है तो 2500 का सामान फ्री हो जाएगा। 10,000 घर का खर्च है तो 5000 का सामान फ्री हो जाएगा। और जो पांचवा लाभ है, 100% शुद्ध सामान मिलेगा। शुद्ध सामान, इसी को थोड़ा फोकस करना चाहूंगा। 100% शुद्ध सामान का मतलब आज की जो सबसे बड़ी जो स्वास्थ्य लाभ, इसीलिए पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा। जो आज के डेट में जो सबसे बड़ी समस्या मार्केट में वो मिलावट हो रही है। ये लोग क्या करते हैं, ज्यादा मुनाफा के चक्कर में, डीलर हुए, होलसेलर हुए, चूंकि जो ब्रांडेड सामान होता है उसमें मार्जिन बहुत नाम मात्रा होती है, लेकिन उसी का जब डुप्लीकेट निकाल देते हैं तो उसमें मार्जिन बढ़ जाती है अच्छा खासा। इसीलिए ये लोग ज्यादा मुनाफा के चक्कर में बीच में मिलावट करते हैं। जैसे कंपनी से 100 प्रोडक्ट निकला तो 200 अपना डाल देते हैं, और वो भी उस चीज में मिलावट करते हैं जो आदमी रोज यूज करता है। अब सोचिए, जैसे अब मार्केट में आता है बैल कोल्हू तेल, सभी लोग बोलते हैं सबसे बढ़िया तेल होता है बैल कोल्हू, लेकिन आप घर का जो सरसों का तेल लेके आइए और जो बाजार का बैल कोल्हू है, उसको दोनों को कंपेरिजन करिए, देखिए दिल्ली आसमान इतना फर्क होता है, बहुत फर्क होता है उसमें। लेकिन लोग बोलते हैं बैल कोल्हू बढ़िया तेल होता है, उसमें चूंकि मिलावटी करते हैं ज्यादा मुनाफा के चक्कर में। लेकिन यहाँ पे क्या है, 100% कंपनी में जैसा सामान बनता है वैसा का वैसा आता है, कोई बिचौलिया है ही नहीं, इसलिए 100% शुद्ध सामान आता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि आरसीएम का ही 100% शुद्ध सामान, इसकी क्या गारंटी है, तो कंपनी गारंटी के रूप में देती है आपको पक्का बिल देती है। अब पक्का बिल साथियों हमेशा उसी सामान का मिलता है जो गवर्नमेंट के सारे रूल फॉलो करता है, जो प्रोडक्ट गवर्नमेंट के निगरानी में रहता है, कहीं कहीं लिस्ट होता है, उसी सामान का पक्का बिल मिलता है, डुप्लीकेट सामान का पक्का बिल नहीं मिलता है। और सातवां, गारंटी के रूप में कंपनी 30 दिन की मनी बैक गारंटी देती है। अब गारंटी हमेशा साथी वही दे सकता है जिसको अपने प्रोडक्ट पे सीना ठोक के भरोसा होता है, वही गारंटी दे सकता है। डुप्लीकेट सामान की कोई गारंटी नहीं होती। आरसीएम कंपनी बोलती है आपको नमक भी लेके जाइए, 2 दिन 4 दिन नहीं, पूरे 30 दिन तक आपको पसंद न आए, समझ में न आए, दुकान पे वापस जाइए, सामान रिटर्न करके पूरा पैसा ले लीजिए या चेंज करके ले सकते हैं। पूरा 30 दिन की गारंटी मिलती है, बाजार में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। 8वां फायदा है ऑनलाइन की सुविधा है, घर बैठे सामान मंगा सकते हैं। 9वां है पूरे भारत में एक रेट।
पूरे भारत में एक रेट। साथियों आप सोचिए, ये कंपनी फ्रेंचाइजी एक तरह से दे देती है, पूरा अथॉराइज दे देती है आपको कि जैसे मान लीजिए आपकी हार्डवेयर की दुकान है, तो आप पर्टिकुलर एरिया में, मतलब उस एरिया में जितने कस्टमर हैं वहीं से आ सकते हैं, कहीं दूर से बनारस से इस तरह से नहीं आ सकते आपकी दुकान पे। और अगर हार्डवेयर की दुकान है तो आप उस पर जूता चप्पल नहीं बेच सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्री में आईडी लगने के बाद आप जितने भी 450-500 प्रोडक्ट है, हर तरह का पेंट से लेके आप जूता चप्पल कुछ भी, पूरा परमिशन मिल जाता है। पूरा भारत के कस्टमर आप कहीं भी बेचिए उनको उस प्रोडक्ट को। और ये जो 10वां लाभ है, स्वदेशी प्रोडक्ट। स्वदेशी प्रोडक्ट में क्या है साथियों, हमारे आज बार बार हमारे मोदी साहब बार बार एक बात बोलते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, लोकल फॉर वोकल। क्योंकि अगर स्वदेशी प्रोडक्ट रहेगा तो पैसा भारत में ही रह जाएगा। मार्केट में क्या है, ज्यादातर प्रोडक्ट विदेशी प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आरसीएम में 100% स्वदेशी प्रोडक्ट है। 10 तरह का लाभ है इसमें। मैम इसको मिटा दूं? इसमें 11वां लाभ आता है